हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआरजी क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट, कबीर दास के द्वारा लिखा गया चैप्टर जिसका नाम है साखी। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को, इसके काव्यगत सौंदर्य को और इसकी व्याख्या को, संदर्भ कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, इस पूरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा सबसे पहला जो साखी दिया, सबसे पहले हम समझ लेते हैं साखी का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम समझ लेते हैं साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। क्या होता है? साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, है ना। साक्षी मतलब गवाह, प्रत्यक्ष जो होता है। साखी एक तत्सम रूप है ना। साखी का तत्सम रूप है साक्षी, मतलब गवाह, जो प्रत्यक्ष हो। ठीक है ना। कबीर दास का जितना भी ज्ञान है, जो भी उनके अनुभव है, उनकी सैकड़ों साखियों में वर्णित हैं और ये सभी साखियां दोहा छंद में है। ये जो साखी मैं पढ़ाऊंगा ये दोहा छंद में है। किस छंद में है? दोहा छंद में है। ठीक है। और इसमें गुरु की महिमा, ज्ञान और भक्ति का स्वरूप और जो जगत का मिथ्या रूप है, यानी कि ये संसार जो है झूठा है, उस इन सारी चीज़ों को बताया गया है। और इसमें ईश्वर प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, यानी कि भगवान की प्राप्ति में अहंकार को बाधक, एक बैरियर, एक हिंड्रेंस बताया गया है कि यानी कि अगर हमारे अंदर अहंकार होता है, हमारे अंदर अहम होता है, तो ईश्वर हमें प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो ईश्वर प्राप्त तभी हो सकते हैं जब हम अपने अहंकार को, अपने अहम को समाप्त कर देते हैं, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट वाली साखी हमें दी गई है। फर्स्ट वाली साखी में लिखा है क्या, साखी क्या कह रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सतगुरु हमसु रीझ कर, कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु हमसु रीझ कर, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यानी कि सतगुरु यहाँ कौन है? ठीक है ना। सतगुरु यानी कि कबीरदास जी के गुरु। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु ने, यानी कि हमारे गुरु ने हमसे रीझ, हमसु यानी कि हमसे, रीझ यानी कि प्रसन्न। रीझ का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होकर के या खुश होकर के। एक कहा, क्या कहा? प्रसंग। प्रसंग यानी कि एक बात कही, या कह सकते हैं एक उपदेश दिया। क्या दिया? एक उपदेश दिया, आज्ञा दी। और बरसा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की बारिश हुई, बरसा, और भीज गया यानी कि भीग गया सब अंग, पूरे अंग अंग भीग गए। अब इस पूरे साखी, इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक उपदेश दिया और उनके उपदेश से ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रेम रूपी बादल की बारिश हुई और मेरा पूरा अंग अंग भीग गया। अब पूरे इस दोहे के माध्यम से वे क्या समझाना चाहते हैं? वह इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि सतगुरु की जो महिमा है जीवन में वह बहुत ज़्यादा होती है, और सतगुरु की महिमा से ही, सतगुरु के उपदेश से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिना सतगुरु के उपदेश से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार सतगुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसी में वही कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक उपदेश दिया और उस उपदेश के कारण ही हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकी। और प्रेम, बरसा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की ऐसी बारिश हुई जिससे मेरा पूरा अंग अंग भीग गया। ठीक है, पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमें क्या बताया जा रहा है? राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाही। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब समान, राम नाम के समान। ठीक है ना। देबे को कछु, कुछ नहीं, नाही मतलब नहीं, क्या ले गुरु संतोष ये, और क्या मैं गुरु को दूं जिससे उनको संतोष हो जाए। संतोषी मतलब क्या हो जाए? संतोष हो जाए। हौस, हौस यानी कि उत्साह रहा, हौस मतलब
उत्साह रहा मन माही, यानी कि माही मतलब मन के अंदर। ठीक है ना, फिर से एक लाइन में समझते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मेरे गुरु ने राम नाम के पट तरे, मेरे गुरु ने ईश्वर का भजन करने का, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। ठीक है ना, तो राम नाम का जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उसके पटतरे, उसके समान मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर ये हौसला रहा, ये उत्साह रहा कि मैं गुरु को क्या दूं जिससे उन्हें संतोष हो जाए, अर्थात वह प्रसन्न हो जाएं, खुश हो गए। लेकिन मेरे पास जो है राम नाम के ज्ञान के बराबर, यानी कि ईश्वर की भक्ति के समान जो है, राम नाम के समान मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें पहले वाले में देखिए, हाँ इसमें है क्या क्या, इसमें हमें काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। क्या लिखना होता है? काव्यगत सौंदर्य, है ना, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना होता है रस, और आपको लिखना होता है छंद, और लिखना होता है अलंकार, और भाषा भी लिखनी होती है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको काव्यगत सौंदर्य में लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य? देखिए, ये गुरु की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो रस होगा वह शांत होगा। रस कौन सा होगा? शांत। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो यहाँ बा और बा, दो बार बाबा की आवृत्ति हुई है। ठीक है ना, और यहाँ पर हाँ बाबा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बाबा की आवृत्ति दो बार हुई है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना, तो रस हो गया शांत, अलंकार हो गया अनुप्रास, और छंद कौन सा है? छंद मैंने बता ही, ये दोहा छंद है, 2 लाइन का है, तो इसलिए कौन सा छंद है? हमारा दोहा छंद है। और भाषा की अगर बात करें तो ये साधु हैं, इसलिए भाषा जो है वो कौन सी है? सधुक्कड़ी है। कौन सी भाषा है? सधुक्कड़ी भाषा है ना। और रस हमारा शांत, और अलंकार हमारा अनुप्रास, छंद हमारा दोहा, और भाषा सधुक्कड़ी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, ये नहीं चेंज होगा, दोहा रहेगा ही रहेगा सम में, भाषा भी सधुक्कड़ी सम में रहेगी, रस सम में ही शांत रहेगा। बस अलंकार किसी किसी में चेंज होगा, बढ़ जाएगा, अनुप्रास ज़्यादातर सम में है ना, बढ़ जाएगा, या मान लो उपमा अलंकार आ जाएगा, लेकिन अनुप्रास जो है सब साखियों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नंबर 3। नंबर 3 में हमको क्या बताया गया है? नंबर 3 में कबीरदास जी क्या कहते हैं? नंबर 3 में कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। क्या कहते हैं कबीरदास जी? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश से कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ज्ञान, किसके ज्ञान? गुरुदेव के ज्ञान से, सॉरी, ज्ञान प्रकाश से, यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश से गुरु मिलिया, यानी कि गुरु की हमें प्राप्ति हुई, हमें गुरु मिला। सो जिन बीसर जाई, सो इसलिए, जिन मतलब उसे, बीसर जाई यानी कि हमें भूलना नहीं चाहिए। जिन बीसर जाई यानी कि हमें भूलना नहीं चाहिए, किसे? गुरु को। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया, यानी कि जब गोविंद की, यानी कि गोविंद मतलब ईश्वर की, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है, तभी हमें गुरु मिलता है। इसलिए हमें जो है गुरु को कभी भी भूलना
नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से ही हमें गुरु की प्राप्ति हुई, इसलिए हमें उसे भूलना नहीं है। सो जिन बिसर जाए उसे भूलना नहीं है। और क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें देखिए, ईश्वर की कृपा होती है तो गुरु की प्राप्ति होगी, और जब गुरु की कृपा होगी तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि इस तरह हमें दोनों को ही नहीं भूलना चाहिए, ना ही गुरु को और ना ही हमें जो है ईश्वर को। दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें भी हमारा जो है देखिए, सो जिन बीसर जाई, इसमें आपका जो है ये देखिए का की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर का की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और ज्ञान रूपी प्रकाश से, रूपी लग गया ना, ज्ञान रूपी प्रकाश से, भाई ज्ञान का कोई प्रकाश होता है क्या? लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ना, एक रूपता बताई है कि ज्ञान रूपी प्रकाश है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो पहला तो अनुप्रास है और दूसरा हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अलंकार दो हैं, रस हमारा शांति है और भाषा सदुक कड़ी है। ठीक है, आइए अब हम जो है नेक्स्ट वाला नंबर 4 जो हमारा दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले हमारा नंबर 4 में कबीरदास जी कहते हैं माया दीपक नर पतंग। क्या कहते हैं कबीरदास जी? माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईवे पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी हमें क्या कहते हैं? तो नेक्स्ट वाले नंबर 4 में हमें दिया गया है माया दीपक नर पतंग। क्या दिया गया है? माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईवे पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है, माया यानी कि ये जो संसार है ना, वो दीपक के समान है। एक जलते हुए दीपक के समान यह संसार है ना। और जो नर है, जो मनुष्य है, वह पतंग के समान है, कीड़े मकोड़े कीट पतंगों के समान है। भ्रम भ्रम यानी कि भ्रमवश, ईवे मतलब यहाँ, पड़ंत यानी कि गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। जैसे जिस प्रकार जलते हुए दीपक को देख करके कीट पतंग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आ करके उसमें जल करके गिर जाते हैं, ठीक उसी तरह यह संसार भी है। क्या है? ठीक उसी तरह यह संसार, यह जो माया है, जो माया रूपी संसार है, यह दीपक के समान है जो जल रहा है। और जो नर है, जो मनुष्य है, वह कीट पतंग के समान है। वह भ्रमवश जो है इधर आकर के गिर जाते हैं, इस संसार में आकर के गिर जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, यानी कि गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत, एक आध यानी कि कुछ लोग ही उबरंत यानी कि उबर पाते हैं, बच पाते हैं। उबरंत यानी कि बच जाना, है ना, बच पाते हैं, उबर पाते हैं। गुरु के ज्ञान से कुछ लोग ही इस संसार रूपी माया से बच पाते हैं, निकल पाते हैं। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार रूपी माया है वह दीपक के समान है, और जो नर यानी कि मनुष्य है, जो हम लोग हैं, वो कीट पतंगों के समान हैं, जो भ्रमवश गलती से यहाँ पर आकर के गिर जाते हैं। इवे पड़ंत, इधर पड़ जाते हैं मतलब गिर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एक आध लोग ही इससे बच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 5 हमें क्या दिया गया है। नंबर 5 में कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहम, यानी कि अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर मैं था,
यानी कि अहंकार था, तब गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं तो हम नहीं यानी कि अहंकार नहीं, ठीक है ना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। और प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम रूपी गली है वह बहुत ही सकरी है, पतली है, तामे दो न समाये, उसमें दो नहीं समा सकते। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, सीधा सा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे जीवन में गुरु नहीं थे। अब मेरे जीवन में गुरु हैं तो गुरु की वजह से मेरे अंदर का जो मैं है, जो अहंकार है, वह समाप्त हो गया है। अब मेरे अंदर हम यानी कि अहम नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, कबीरदास जी कहते हैं ये प्रेम रूपी गली बहुत ही संकरी होती है, इसमें दो लोग समा नहीं सकते। अर्थात या तो जो है अहम ही हो, या तो अहंकार होगा तो गुरु नहीं होंगे, अगर गुरु होंगे तो अहंकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रेम रूपी गली होती है जिसमें दो लोग समा नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर। आइए नेक्स्ट वाला 6 नंबर देख लेते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं क्या? भगति भजन यानी कि भक्ति, ईश्वर की भक्ति और उसका भजन ही, हरि मतलब ईश्वर की भजन, ईश्वर का भजन और उसकी भक्ति ही नाव है, जो दूसरा है वो अपार, कभी ना समाप्त होने वाला दुख के समान है। इसलिए हमें मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मना कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि यही सुमिरन मतलब स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि यही एक सार है और सब बेकार है। ठीक है ना, फिर से समझते हैं एक लाइन में क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि यानी कि ईश्वर की भक्ति और भजन ही नाव के समान है, क्योंकि यह संसार जो है भव सागर है ना, संसार जो है सागर के समान है। तो जो ईश्वर है वह नाव के समान है, ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान है, जिसकी मदद से हम इस संसार रूपी समुद्र से पार जाएंगे। ठीक है ना, और जो दूजा है ना उस अपार दुख है, और हर जगह दुख ही दुख है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति और भजन ही नाव के समान है, जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार कराएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मन से, वचन से और कर्म से जो है ईश्वर को याद करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि सुमिरन यानी कि स्मरण ही एक सार है और सब कुछ बेकार है, महत्वहीन है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नंबर 6। नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ये हो गया नंबर 6 हो गया हमारा। अब देख लेते हैं नंबर 7, है ना। नंबर 7 हम देख लेते हैं। नंबर 7 में हमारा दिया गया है नंबर 7 क्या है? कबीरा चित्त चमन किया, कबीरा चित्त चमन किया, कबीरा चित्त चमन किया, चहुँ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त, चित्त यानी कि हृदय, चमन किया मतलब प्रकाशित हो गया, चमन किया मतलब प्रकाशित हो गया। किसकी वजह से? ज्ञान की ज्योति की वजह से। जो ज्ञान की ज्योति है उसकी वजह से मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो चमन किया, चमक गया, प्रकाशित हो गया। चहुँ दिश, चारों दिशाओं में, लागी लाई, लाई का मतलब होता है आग, है ना, लागी मतलब लगी हुई है, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। कौन सी आग? चारों दिशाओं में आग कौन सी लगी हुई है? चारों दिशाओं में
जो आग लगी है ना वो कौन सी लगी हुई है? भगवान, देखिए भगवान को याद करना ही जो है हमें सुख देता है, आनंद देता है, और इस संसार में हमें दुख ही दुख देखने को मिलता है। तो दुख को यहाँ कबीरदास जी ने आग के समान यानी कि लाई के समान बताया है। तो कहते हैं कबीरदास जी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो चित्त है वह ज्ञान के प्रकाश से चमक गया। क्यों? मैंने ये देखा कि इस संसार में चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। कौन सी आग? दुखों की आग। और कबीरदास जी कहते हैं हरि सुमिरन यानी कि ईश्वर का स्मरण हाथ में घड़े के समान है। ईश्वर को याद करना, ईश्वर का स्मरण, हरि स्मरण हाथ में घड़े के समान है। बेगे यानी कि शीघ्र ही, जल्द ही, लेहु बुझाई मतलब बुझा लो, लेहु मतलब लो, बुझाई मतलब बुझा लो। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं मेरा जो चित्त है वह ज्ञान के प्रकाश से चमक गया, प्रकाशित हो गया। मुझे यह पता चला कि इस पूरे संसार में चारों दिशाओं में आग लगी हुई है और हमारे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा है, इसलिए हमें शीघ्र ही उस लाई को यानी कि उस आग को बुझा लेना चाहिए। अर्थात हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, जिससे इस संसार का दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाँ, तो इसमें भी हमारा जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लाला की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर लाला की आवृत्ति हुई है, चाचा की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। और ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा, रूपी लग गया है यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। और भाषा सदुक्कड़ी सब वही है और वही है। छंद दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है। बस अनुप्रास और अनुप्रास सब में है, बस यहाँ जो है उपमा भी आ गया है, उपमा और रूपक भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि अनसड़ियाँ मतलब आंखों में, झाई मतलब झाई पड़ गई, अंधेरा छा गया। ठीक है, पड़ी, पंथ यानी कि रास्ता, निहार निहार मतलब देख देख करके। ईश्वर के रास्ते को निहारते निहारते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गईं, परछाई एक अंधेरा सा छा गया। और जीभ में छाले पड़ गए, जी भड़िया छाला पड़िया, जीभ में छाले पड़ गए। राम पुकार पुकारी, बहुत सिंपल है। राम जी को पुकारते पुकारते, ईश्वर को पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए, राम जी को पुकारते पुकारते, है ना। राम जी को पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए, और राम जी के रास्ते को कि वह अब आ रहे होंगे, उनके पंथ को, उनके रास्ते को, मार्ग को निहारते निहारते मेरी आंखों में एक अंधेरा सा छा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। क्या समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हम सभी लोग झूठे सुख को सुख मानते हैं, यानी कि हम सभी लोग सोचते हैं संसार में सुख है, जो कि नहीं है, है ना। मानत है मन मोद, मन मोद का मतलब होता है मन में प्रसन्न, मन मतलब मन, मोद मतलब प्रसन्नता मानते हैं हम, और झूठे सुख को हम सुख कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये चबैना है। चबैना मतलब है ना, चबाते हैं हम लोग। किसका चबैना है? काल का। काल मतलब समय का ये चबैना है। ठीक है ना। जो कुछ मुख में, यानी कि मुख में मतलब जो लोग मर रहे हैं वो मुख के अंदर जा रहे हैं, और जो लोग अभी संसार में हैं वो अभी गोद में है। ठीक है ना। फिर से समझते हैं एक लाइन में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है,
है ना। ये संसार क्या है, ये जो जगत है, ये संसार है, ये समय रूपी काल का ये चबैने के समान है, काल का चबैना है। जो इस संसार में आता है वो या तो मुख में जाता है, अर्थात या तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है या और कुछ लोग जो है गोद में रहते हैं। ये संसार रूपी ये जो संसार है ये काल का चबैना है। कुछ लोग मुख में जा रहे हैं, अर्थात कुछ लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और कुछ लोग गोद में आ रहे हैं, अर्थात कुछ लोगों का जन्म हो रहा है और कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए ये जो संसार है ये काल का चबैना है। इसलिए हम झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन में आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन यह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख ईश्वर की प्राप्ति ही है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 9 नंबर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नंबर 10। नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है? नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है? कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, अभी ऊपर भी आपने समझा है ना, मैं मतलब अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब हरि यानी कि ईश्वर नहीं थे, और अब ईश्वर हैं, हरि हैं, और मैं ना ही, मैं यानी कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे जीवन का सब अंधकार समाप्त हो गया जब मैंने ज्ञान के प्रकाश को, ईश्वर रूपी दीपक को देखा। देखा माही मतलब मैंने। ठीक है ना, फिर से समझते हैं क्या कहते हैं कबीरदास जी? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। अब मेरे अंदर ईश्वर आ गए हैं तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। अब मैं नहीं है यानी कि अहंकार नहीं है, और सब अंधियारा मिट गया, इस जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो गया जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा। ठीक है, फिर अब समझ गए होंगे आप, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें क्या बताया गया है? नंबर 11। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल पर्यों भई लौट ला ऊपर जामे घास। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहा गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं गर्भियो, गर्भियो का मतलब होता है गर्व ना करना, यानी कि घमंड ना करना। ठीक है ना, गर्भियो मतलब गर्व ना करना, घमंड ना करना। ठीक है, ऊंचे यानी कि ऊंचा, देख मतलब देख करके, आवास मतलब घर, ऊंचे घर को, ऊंचे आवास, ऊंचे पद, नाम और इज्जत को देख करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि काल ही पर्यों, यानी कि काल ही मतलब कल, या फिर पर्यों यानी कि परसों, कल या परसों यानी कि जल्द ही भय लौटना, भय मतलब धरती में लौटना मतलब मिल जाएगा वह सब, और ऊपर जामे घास, और ऊपर घास उग आएगी। ठीक है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ऊंचे आवाज को, ऊंचे नाम और इज्जत को देख करके कभी भी गर्भियो यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल पर्यों, कल या परसों या फिर जल्द ही भय लौटना, वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। भय मतलब धरती में, मिट्टी में, लौटना मतलब मिल जाएगा, ऊपर जामे घास, और ऊपर उसके घास उग आएगी। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 12। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ये जो संसार है, यह ऐसा संसार, ये जो संसार है ना, ये कैसा है? जैसा सैंबल फूल, ये सेमल के फूल के समान है ना। ये जो संसार है ये सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल कैसा होता है? अच्छा सा बड़ा सा सेमल का फूल होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा फूल है जिसमें सुगंध नहीं आती है ना।
इसके अंदर खुशबू नहीं होती। बड़ा सा देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इसके अंदर जरा भी खुशबू नहीं होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है एक सेमल के फूल के समान है। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जरा भी सुगंध अर्थात इसमें इस संसार में जरा भी आनंद सुख नहीं है, बस दुख ही दुख है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं दिन 10 के व्यवहार को 10 दिन के व्यवहार को यानी कि हम अपने बर्ताव को हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। कि ये सिर्फ जो है दिन 10 के व्यवहार को यानी कि हमें जो है अपने व्यवहार को दिन 10 यानी कि कम समय, दिन 10 दिन या फिर कम समय के इस व्यवहार को, है ना। फिर से समझते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि दिन 10 के व्यवहार को यानी कि बहुत ही कम समय के इस व्यवहार को झूठे रंग न भूल, हमें जो है झूठे रंग यानी कि इस झूठे रंग को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे सेमल का फूल होता है, क्या होता है, जैसे सेमल का फूल होता है जो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, वैसे ही यह संसार है एकदम सेमल के फूल के समान। लेकिन हमें कुछ ही समय के व्यवहार को और उसके झूठे रंग को जो है न भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जो है वह इसका जो रंग है वह झूठा है और जो इसका व्यवहार है वो केवल 10 दिन का है या फिर कुछ समय का ही है। ठीक है ना। तो सेमल के फूल के समान ही ये संसार है, इसलिए हमें जो है यहाँ पर रह करके यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन सदैव ईश्वर का ही स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो रंग हैं वो झूठे हैं, वहाँ के जो रंग है वो झूठे हैं और जो व्यवहार है यहाँ का वो सिर्फ कुछ ही समय का होता है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर में कबीरदास जी क्या कहते हैं, यह अवसर चेत्या नहीं। यह अवसर यानी कि वह अवसर, चेत्या मतलब समझा नहीं, जाना नहीं, है ना, नहीं। और पशु यानी कि पशु के समान, जानवर के समान, पशु के समान, पाली मतलब पाली यानी कि पोषण यानी कि पालन पोषण किया, देह मतलब शरीर को। और राम नाम जान्या नहीं, राम नाम नहीं जाना। और अंत पड़ी मुख शेह, शेह का मतलब होता है राख या फिर मिट्टी, राख या फिर मिट्टी। ठीक है, फिर से समझते हैं क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपने अवसर को नहीं जाना, कि हमने इस संसार में यह मनुष्य रूपी तन पाया है, इसको हमने नहीं जाना और सिर्फ जानवरों की तरह हमने अपने शरीर को, अपनी देह को बस पाला है, उसका पालन पोषण किया है। और हमने इस संसार में मनुष्य का रूप पा करके भी राम नाम को नहीं जाना। और लास्ट में यह जो है ये शरीर जो है मुख यानी कि मुख शेह, अंत पड़ी मुख शेह यानी कि अंत में मुख पर क्या पड़ेगी, शेह मतलब मिट्टी ही पड़ जाती है, यानी कि लास्ट में यह शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट 4 हमारा बचा हुआ है 14 और 15। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल 15 जो है साखियां हैं हमारे इस चैप्टर में दी गई हैं। ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, चलिए इन दोनों को भी समझते हैं। यह तन काचा कुंभ है लिए फिरेता साथ, ढबका लागा फूट गया कचुना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तन है, यह जो तन यानी कि ये जो शरीर है, काचा मतलब कच्चा, कुंभ यानी कि घड़े के समान है, जो लिए फिरे था साथ, जो यह लिए फिर रहा था साथ में। यह जो तन है, ये जो शरीर है, ये कच्चे घड़े के समान है जिसको हम लिए फिर रहे हैं। और ढबका यानी कि धक्का लगते ही फूट जाएगा और कछु ना आया हाथ, और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अर्थात जो है यह शरीर जो है, कंपैरिजन करते हैं कबीरदास जी,
ये शरीर जो है, ये जो तन है, ये कच्चे घड़े के समान है जिसको हम लिए फिर रहे हैं साथ में, और जैसे ही धक्का लगेगा ये घड़ा फूट जाएगा, यह तन रूपी कच्चा घड़ा फूट जाएगा, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से एक लाइन में समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो तन है कच्चे घड़े के समान है जिसको हम साथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ढबका यानी कि धक्का लगेगा, जैसे मटके में धक्का लगता है वह फूट जाता है, वैसे ही इस कच्चे घड़े रूपी तन में धक्का लगेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आएगी और ये घड़ा फूट जाएगा, ये तन समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 14। अब नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं लास्ट। कबीरा कहा गर्भियो। कबीरा कहा, कबीरदास जी कहते हैं गर्भियो यानी कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। देही, देही मतलब शरीर, देही मतलब शरीर, देख मतलब देख करके, सुरंग का मतलब होता है सुंदर रंग, यानी कि हमें अपने शरीर के, हमें अपने शरीर के, देख मतलब देख करके, देख मतलब देख करके, देही मतलब शरीर के, सुरंग यानी कि सुंदर रंग को, हमें अपने शरीर के सुंदर रंग को, अपनी सुंदरता को देख करके कबीरदास जी कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच छड़ियाँ मिलबो नहीं। जिस तरह बिछड़े लोग हमसे नहीं मिलते हैं, ठीक उसी तरह ये जो शरीर है ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और ये दोबारा हमें मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे जीव मतलब जैसे कांचली, कांचली मतलब केचुली, भुजंग यानी कि सांप की, जैसे सांप की केचुली एक बार निकल जाने के बाद मिलती नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर है, एक बार बिछड़ जाने पर वह हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें जो है अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर से एक लाइन में देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने देही के सुंदर रंग को देख करके घमंड, गर्भियो यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भाई शरीर हमेशा सुंदर थोड़ी ना रहेगा, कभी ना कभी तो वो बूढ़ा होगा या कभी ना कभी वह समाप्त होगा। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने देही के सुंदर रंग को, उसकी सुंदरता को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिछड़ जाने पर मिलने वाला नहीं है। जैसे भुजंग की केचुली बिछड़ जाने पर, अलग हो जाने पर वह मिलती नहीं है, वह प्राप्त नहीं होती, वैसे ये शरीर भी हमें प्राप्त होने वाला दोबारा नहीं है। इसलिए इस शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होने वाला है और कभी ना कभी ये बूढ़ा भी होगा, इसकी सुंदरता कम भी होगी, इसलिए कभी भी हमें जो है घमंड, गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो लिया गया है ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है और शीर्षक है साखी। ठीक है ना, शीर्षक का नाम है साखी और ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। अब यहाँ पर इसका हम संदर्भ सीख लेते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ इसका कैसे लिखा जाता है। संदर्भ में हमें पाठ का नाम और किससे लिया गया है वो हम डालते हैं। तो शीर्षक का नाम है साखी और पाठ का नाम क्या है, मतलब पाठ का नाम भी कुछ लोग कहते हैं, बट ये असल में शीर्षक का नाम होता है। पाठ ही हमारा क्या होता है, शीर्षक होता है। तो शीर्षक का नाम है यानी कि पाठ का नाम है साखी और लिया कहाँ से गया है, ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो हम संदर्भ बना के लिखेंगे ऐसे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत दोहा, ये दोहा है ना तो दोहा लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी 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 पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी हिंदी काव्य खंड के, क्या लिखेंगे, हिंदी काव्य खंड के, हिंदी काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। क्या लिखेंगे, साखी नामक शीर्षक से, साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, अवतरित है, साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। और इसी के आगे लिखेंगे, इसी के आगे हम क्या लिखेंगे,
इसी के आगे हम लिखेंगे और इसे कबीरदास द्वारा लिखित या फिर हम लिख देंगे रचित, है ना। कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से, है ना, कबीर ग्रंथावली से लिया गया है ना, कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका संदर्भ, ठीक है ना। और आपको डायरेक्ट भी ऐसे पूछ लेता है, यानी कि इसके डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है, संदर्भ नहीं पूछता है। संदर्भ पूछता है तो आपको ये लिखना है, अगर डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रस्तुत दोहे के पाठ और पाठ यानी कि शीर्षक का और कवि का नाम लिखिए, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है प्रस्तुत दोहे के शीर्षक का नाम साखी और कवि का नाम कबीरदास है। बस यही आपका हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरे में जो कि हमारा दिया गया है, इन सब में जो है हमारा रस वही शांत है ना। रस हमारा शांत है, भाषा सदुक्कड़ी है। मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया है, ये रस, इसमें रस शांत है, भाषा सदुक्कड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि ये साधु हैं इसलिए। और सब दोहों में अनुप्रास अलंकार है और कहीं कहीं जो है रूपक और उपमा भी आ गया है, ठीक है ना। रूपक यानी कि जब एक रूपता बताई जाए, जब समानता बताई जाए, हो दोनों चीजें अलग अलग लेकिन उनमें समानता बताई जाए, एक रूपता बताई जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और जब दो वर्ण एक साथ मिल जाएं, ठीक है ना, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जब किसी की तुलना की जाए, है ना, कंपैरिजन किया जाए, तो जैसे यहाँ कंपैरिजन किया गया है, जैसे जी मतलब जैसे कांचली भुजंग, तो यहाँ भुजंग है, ठीक है ना, भुवंग नहीं है, भुजंग मतलब सांप। तो जैसे जो है जब तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, और जो है भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, और रस हमारा शांत है, सम्य, और अनुप्रास सम्य अलंकार है। बस कहीं कहीं उपमा और रूपक भी हमें देखने को मिल गया है। आई होप ये आपको लेसन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thanks for watching.